नमस्कार दोस्तों। मेरी क्लास में एक तोतला बोलने वाला लड़का था। एक दिन उससे पूछा गया कि तुम किस फील्ड में एमबीए करना चाहते हो। तो उसने जवाब दिया, असल में मार्केटिंग में एमबीए करना चाहता हूँ। उसे ढंग से र बोलना नहीं आता था। तो उससे सर ने कहा कि तुम्हें ढंग से र बोलना नहीं आता, तुम मार्केटिंग में क्या एमबीए करोगे, तुम्हारा बैकग्राउंड कॉमर्स है, तुम फाइनेंस में ही एमबीए करो। तो वो क्लास में खड़ा होकर जोर से बोलता है कि सर मैं करूँगा तो मार्केटिंग में एमबीए करूँगा, वरना करूँगा ही नहीं। सर ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। उस लड़के को बिठा देने के बाद सर ने कहा कि अब हम एक परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा के माध्यम से जानेंगे कि किस किस में मार्केटिंग का टैलेंट ज़्यादा है। परीक्षा, हमें लगा कैसी परीक्षा, हमने सर से पूछा कैसी परीक्षा। तो उन्होंने हमें रामायण की 100 किताबें दी और कहा कि इसे बाजार में जाकर बेचाओ, जो भी सबसे ज़्यादा किताबें बेचेगा हम उसे विनर कहलाएंगे और हमें लगे पता चल जाएगा कौन मार्केटिंग में ज़्यादा बेहतर है और वो आगे जाकर मार्केटिंग में एमबीए कर सकता है। हमें लगा 100 किताबें बेचना कौन सी बड़ी बात है, किसी संस्था में जाकर बेच देंगे, किसी बाजार में जाकर बेच देंगे। तो चलो देखते हैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए। ऐसे ही 9वें दिन हम जब क्लास में गए तो सर ने हमसे पूछा, विवेक कितनी किताबें बेची 100 में से। तो हम उठकर खड़े हुए और जवाब दिया, सर 100 में से तो हमने 12 किताबें बेची। तो सर ने महेश से पूछा, तुमने कितनी बेची। तो महेश ने कहा, सर मैंने 100 में से 8 किताबें बेची। रमेश ने 9 किताबें बेची। राघव ने 8 किताबें बेची। हम सबसे ज़्यादा क्लास में मार्क लाने वाले बच्चे, लेकिन 100 में से 20 किताबें ही बेच पाए, 20 से ज़्यादा किताबें बेच ही नहीं पाए। तोतला बोलने वाला लड़का लास्ट बेंच पर बैठता था। सर ने उसे उठाया और कहा कि तुमने कितनी किताबें बेची 100 में से। तो उठकर खड़ा होकर बोलता है, सर मैंने 100 की 100 किताबें बेच डाली। सर ने कहा, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करके तुमने किताबें बेची, कैसे कैसे बेची, बताओ मुझे। तो सर उसने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, बस लोगों के घर जाता था, लोगों के दरवाजे पे जाता था, बेल बजाता था। जब लोग बाहर आते थे मैं रामायण की पुस्तक उनके सामने लगता था और कहता था, मैं आप बुक खरीदोगे या मैं पल के सुनाऊं। लोग कहते थे, पल के मत सुना भाई, बुक खरीद लेते हैं। बस इतना ही, सारी बुक्स बेच डाली मैंने सर। इस कहानी का सारांश यह है कि उसने अपनी तोतले बोलने की कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाया। मतलब कि हम अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो हम दुनिया में बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी कमज़ोरी को छुपा कर रखेंगे तो हम दुनिया में कुछ नहीं कर पा सकते। तो इसलिए अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपने अंदर की यूनिकनेस को ढूंढो और उसी का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करो। जिस दिन आपको आपके अंदर की यूनिकनेस मिलेगी उस दिन आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। तो मेरी सलाह यह है कि आप अपने अंदर की यूनिकनेस को ढूंढो। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ऐसे ही अमेजिंग कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।